जय माँ काली, जय काल का भवानी। मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो मित्रों, जो तंत्र मंत्र जगत से आते हैं साधक, या जो तांत्रिक क्रियाओं या साधनाएं करते हैं, शमशानी साधना करते हैं, कोई किसी प्रकार की शक्ति हासिल करना चाहते हैं, अनेक प्रकार की सिद्धि, चाहे वो माता काली की हो, भगवान हनुमान की हो, या भैरव बाबा की हो, बहुत सारे अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, चाहे वो योगिनियाँ हों, चाहे वो 56 कलवे हो, या कच्चे कलवा हो, मसान की सिद्धि हो। ये सब अगर जो व्यक्ति इनकी साधना करता है, इनकी उपासना करता है, तो उसके लिए उस साधक के पास एक ऐसा, उसके पास एक, जिसे कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र। क्योंकि इन सब चीज़ों को करने में आपके किसी भी प्रकार के, मतलब अगर आप जाते हैं कहीं साधना करने, तो आपको किसी भी प्रकार के आपके साथ कुछ अनर्थ हो सकता है, हानि हो सकती है आपको। कि उसके लिए ना आपके पास एक ज़रूर एक सुरक्षा घेरा, कवच जिसे बोलते हैं, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो आज जो मेरी वीडियो है वो एक हनुमान जी के सुरक्षा कवच घेरे के बारे में है, जिसे अगर आप सिद्ध कर लेते, वैसे तो ये स्वयं सिद्ध है, पर अगर आप उसे सिद्ध कर लेते हैं तो केवल 7 बार चक्कू पर फूंक मार के गोल घेरा बना के आप उसे स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से आपकी रक्षा करेंगे आके, अगर आप वो मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, रक्षा कवच सिद्ध कर लेते हैं। पर शर्त ये होगी कि आपको उसे पूरे विधि विधान के साथ सिद्ध करना होता है। तो वैसे तो जो देखो, हमारे हिंदू धर्म में या जो हमारे धार्मिक जितने भी हैं, हमारे कर्मकांड या जो हमारे जितने भी धार्मिक कथाएं, उनमें आपको पता ही होगा कि जो ये मंत्र होते हैं 3 प्रकार के होते हैं वैसे तो। वैदिक मंत्र, तांत्रिक और साबर मंत्र तो आपको पता ही है। तो यदि हम बात करें, जो भक्तावल लाइन से आते हैं, वो ज़्यादातर तांत्रिक और साबर मंत्रों को ही सिद्ध करते हैं, क्योंकि ये एक तो शीघ्र मतलब सिद्ध हो जाते हैं, और ऊपर से ये सरल भी होते हैं। और रही बात वैदिक मंत्रों की, तो इनका उच्चारण बहुत ही कठिन होता है और ये बहुत जल्दी ही सिद्ध भी नहीं होते हैं। पर जो वैदिक मंत्र होते हैं भाइयों, उनका ना जो मतलब प्रभाव रहता है वो बहुत समय तक के लिए रहता है। और ये जो मैं आपको बता दूं, साबर मंत्र और जो तांत्रिक मंत्र होते हैं, इनका प्रभाव रहता है, पर इनका जैसे ये शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं, तो इनका जो प्रभाव होता है ना, वो भी शीघ्र ही ख़त्म हो जाता है। तो यह जो आप बता रहा हूँ कि जैसे ये साबर मंत्र होते हैं, आपको पता है जो जितने भी साबर मंत्र हैं, चाहे वो हनुमान जी का हो, चाहे वो माता काली का हो, किसी भी देवी देवता का हो, वो आपको पता ही है कि इनका आविष्कार गुरु गोरखनाथ भगवान ने किया है। तो मैं बता दूँ, इनमें जो वैदिक और जो तांत्रिक मंत्र होते हैं, जिसमें हम साध्य इनमें ना हमें जो ये दोनों मंत्र होते हैं, हमें इसमें साधना करने के लिए अत्यंत सावधानी की ज़रूरत होती है। अगर हमने कोई भी कार्य असावधानी से कर लिया, तो हमारा जो जितना भी हमने मेहनत करी होगी वो सारी ख़राब चली जाएगी। इसलिए बिल्कुल भी जल्दी में नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये जो वैदिक और ये मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, जो वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र है, अगर इसमें आप जल्दी करेंगे तो हमारा कोई, जो हमने इतना मेहनत करके हम इस मंत्र को वो कर रहे हैं सिद्ध, तो हमारा सारा व्यर्थ चला जाएगा काम। पर अगर बात करें, अब देखो भाई, साबर मंत्रों की या इनकी सिद्धि या इनकी साधना की, तो हमारे में कोई ऐसी आशंका नहीं होती कि मतलब, क्योंकि एक तो देखो, ये इनकी जो भाषा होती है साबर मंत्रों की, सरल होती है और सामान्य होती है वैसे तो। लेकिन जो यह मंत्र होते हैं, सरल तो होते हैं, और ये बहुत जल्दी भी इससे मतलब सिद्ध हो जाते हैं, और इनकी साधना भी बहुत सरल होती है। तो अगर जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं ये आपको मंत्र बता रहा हूँ, अगर आप इस मंत्र को अगर आप 7 बार पढ़कर ना, जैसे आपने अगर सिद्ध कर लिया ये, अब सूर्य ग्रहण आ रहा है, अप्रैल में ही है, इसी महीने में, अगर आपने इसे इस महीने सिद्ध कर लिया, तो अगर आप इस मंत्र को चाकू से अपने चारों तरफ मतलब 7 बार पढ़कर एक रक्षा कवच रेखा के रूप, मतलब गोलाकार रेखा बनानी है,
जैसे आप कोई भी प्रकार की भाई देखो साधना करोगे तो आपके पास सुरक्षा कवच तो होना चाहिए। ये हनुमान जी जो है, ये हनुमान जी का है ये रक्षा कवच। तो अगर आप ऐसा करेंगे सिद्ध करके तो स्वयं हनुमान जी ना आपकी रक्षा करते हैं। पर शर्त यही होती है कि मंत्र को आपको विधि विधान से पढ़ना होता है। और रही बात साबर मंत्रों को, तो इनके पढ़ने पर आपको कुछ ऐसा अनुभव भी नहीं होता कि इनमें कुछ विशेष प्रभाव हो परंतु मंत्रों का जाप किया जाता है। मतलब असाधारण तरीके से आपको एकदम से सफलता मिलेगी इसमें। मतलब इतना आप सोचेंगे कि ज़्यादा कठिन भी नहीं है और आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। कुछ मंत्र तो देखो साबर मंत्र ऐसे होते हैं कि उन्हें सीधी करना ही नहीं पड़ता, कि अगर अगर आप कुछ ही उच्चारण करेंगे कुछ समय के लिए तो वो एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे, उनका कार्य भी बिल्कुल ठीक ठाक चलने लगेगा भाइयों। तो यदि जैसे अब मैं ये मंत्र बता रहा हूँ, अगर आप इसके मतलब उच्चारण सही से करेंगे, जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, सुरक्षा घेरा रक्षा कवच का मंत्र है ये। अगर आप किसी भी उपासना या साधना करेंगे तो आपको इसके भाई देखो, अगर आपको इसमें वैसे तो ये स्वयं सिद्ध है, पर इस मंत्र को सिद्ध करना ही होगा 1008 बार। जब भी इसका प्रभाव, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो साबर मंत्र है कि ये सिद्ध तो हो जाएंगे जल्दी, पर इनका प्रभाव भी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इनका जो इससे प्रभाव लंबे समय तक बना रहा है, तो इसलिए आपको इसको सिद्ध करने के लिए भी थोड़ा 108 बार, तो जैसे अगर आपने 108 बार इसे सिद्ध कर लिया तो इसका प्रभाव ठीक रहेगा, मतलब रहेगा थोड़े दिनों तक तो रहेगा। अगर आप इस मंत्र का 1008 बार इस मंत्र का जाप करते और सिद्ध करते हैं तो यह आपका लंबे समय तक आपके प्रभाव रहेगा इस मंत्र का। और दूसरी बात, जो साबर मंत्रों की सिद्धि के लिए क्या होना चाहिए, देखो हमारे मन में एक प्रकार से एक विश्वास होना चाहिए, मतलब हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए भाइयों कि हाँ हमें ये मंत्र सिद्ध करना है। अगर आप ऐसे ही बैठ गए कि आपकी मतलब जो भी कोई साधक होता है उसके मन की इच्छा शक्ति जिसे हम बोलते हैं, अगर उसकी इच्छा शक्ति का लेवल ही बहुत कम हो जाएगा तो वो कहाँ मंत्र सिद्ध में अपना कहाँ ध्यान लगाएगा, तो उसे इस मंत्र का तो कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। यदि उसके मन में कोई एक वो संकल्प ही ना हो कि हाँ भाई मुझे ये शक्ति चाहिए, मुझे इसका लाभ चाहिए, तो उसे अपने मन को एकदम पक्का बनाना पड़ेगा। और जो भी बाहर की परिस्थितियाँ, कोई बाहर की परेशानियाँ उसके मन में नहीं आने चाहिए, कोई किसी प्रकार का विचार, कुछ भी इसका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। तो साबर मंत्रों का ये खेल है और इस प्रकार से हमें यही मंत्र सिद्ध करने होते हैं। और रही बात मंत्र की, तो मैं आपको मंत्र भी बता देता हूँ जो आपको 1008 बार सिद्ध करना होगा। तो देखो मंत्र इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर। ओम हनुमंते नमः, ओम महावीर हनुमंता, ओम काला टंक हनुमंता, ओम रक्त हनुमंता, ओम चल चल अंजनी पुत्र गृहचाल, हाक देत हकी कूदी, हनुमंत लंका जारी, पवन पुत्र अंजनी आनंदकारी, रामदूत हनुमंत खंग खंग खंग, स्वयं षट ग्रह हम इंकार, भाज भाजी, शाकिनी डाकिनी, भूत प्रेत पिशाच बंद बंद, वीर हनुमंत ढाल बंद, तलवार बंद, तपुक बंद, नेजा बंद, फरसा बंद, बाण बंद, मोहक बाण बंद, चंड बाण बंद, रथ बंद, पृथ्वी बंद, आकाश बंद, पताल बंद, फौज बंद, कमर बंद, पत्थर बंद, अग्नि बंद, वीर बंद। हनुमंत ना बांधो तो माता अंजनी की दुहाई, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। ये है आपका मित्रों हनुमान जी का रक्षा कवच मंत्र। इससे आप एक ही मंत्र है, इससे आप सारे जितने भी आप जैसे भक्ति कर रहे हो, किसी प्रकार की भक्ति हो, किसी को आप मतलब किसी को बांधना हो, किसी का शरीर बांधना हो, किसी का घर आपको बांधना हो, कीलन करना हो, अपनी रक्षा करनी हो, किसी प्रकार का इस एक मंत्र से सारे कार्य हो जाएंगे। पर शर्त यही है कि इस मंत्र को आपको बिल्कुल विधि विधान से सिद्ध करना होगा, जब यह मंत्र आपका कार्य करेगा। और ये मंत्र आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, ठीक है, ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है। और एक दूसरा मंत्र है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
वो भी आप अगर आप सिद्ध करना चाहते हो तो सिद्ध कर सकते हो।